स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन। तो लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन पहले देखेंगे क्या है। तो लिखो आप अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ तो ये इसकी फॉर्म होने वाली है। ठीक है, क्या फॉर्म है? P इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब ये जो P है बेसिकली, ये जो स्मॉल p है, ये कोई और नहीं है बल्कि जो हमने पढ़ा हुआ है वही है, डेल z बाई डेल एक्स प्लस क्यू डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हम देख पाएँ या इस फॉर्म में हम लिख पाएँ उसको क्या बोलते हैं हम? लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका P है और जो Q है, आपने डेफिनेशन लिख दी, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ या विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ, ठीक है, या विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये लिख देना, इज कॉल्ड लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन। इसमें जो ये P Q R है, ये जो P Q R है, ये फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड के। P Q R आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड के। ठीक है, और ये जो P Q R है फंक्शंस तो हैं, साथ में लीनियर होंगे। ये लीनियर फंक्शंस हैं किसके? एक्स वाई जेड के। तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आप इस फॉर्म में लिख पाओ तो वो क्या होती है? लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे करेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारे सिलेबस में इसको सॉल्व करना है वो कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप्स लिखो, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन। हेडिंग डाल दो, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी है P इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। जो भी क्वेश्चन में आपको दिया उसको क्या मान लेना? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी बताता हूँ, ये देखने में कैसी होगी वो भी 2 मिनट बाद बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है आप ये इक्वेशन लिख लोगे। दूसरा स्टेप है आप इसकी एक्सिलरी इक्वेशंस निकालोगे। कौन सी इक्वेशंस? एक्सिलरी। ठीक है, इन इक्वेशन का बुक में एक और नाम है सब्सिडरी, SUBSI, DIARY, सब्सिडरी इक्वेशंस निकालोगे। ठीक है, मगर हम जनरली एक्सिलरी ही नाम यूज़ करेंगे, ऐसे आपको मैंने बता दिया। तो वो बड़ी आसान है, वो ये होंगी dx। ठीक है, dx लिखना है और नीचे ये लिखना है, ये p लिखना है, dx के नीचे ये कैपिटल P लिखना है। फिर इक्वल टू dy और नीचे लिखना है ये q, ये कैपिटल Q। फिर लिखना है इक्वल टू dz और नीचे लिखना है कैपिटल R। तो ये आपकी एक्सिलरी इक्वेशन है, ये आपका सेकंड स्टेप है, तो ये लिख लो। फिर उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो, इसको क्या करो? इंटीग्रेट करो। उसके बहुत सारे तरीके हैं, वही हमने सीखने। इंटीग्रेट करो और फाइंड करो सॉल्यूशंस, क्या? u में और v में, और उस u को a लेट कर लो और v को b लेट कर लो। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेट एंड फाइंड u इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू b। जो u है वो भी एक्स वाई का फंक्शन आएगा और जो v है वो भी किसका फंक्शन आएगा? एक्स वाई का फंक्शन। ये कैसे आएगा मैं आपको भी बताऊंगा। अब इन एक्सिलरी इक्वेशन से u और v निकालना ही मुश्किल है, इसीलिए इस कंसेप्ट की टाइप 1 बनेगी, टाइप 2 बनेगी, टाइप 3 बनेगी, बहुत सारी टाइप बनेगी, वो सब पढ़नी है। अब फोर्थ स्टेप क्या है? लास्ट, जब आपने u और v निकाल दिया तो उसको एक फंक्शन बना लो। एक फंक्शन ऐसे आर्बिटरी फंक्शन लेट करो और उसमें क्या डाल दो? u और v इक्वल टू 0। तो जो ये इक्वेशन है ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? जनरल सोल्यूशन।
किसका जनरल सोल्यूशन? फर्स्ट का। और फर्स्ट कौन सी है? लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन ये होगा। इसको मैं ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिखेंगे एफ ऑफ यू इज इक्वल टू वी। इसका मतलब ये भी होगा एफ ऑफ यू इज इक्वल टू वी। कभी कभी हमने ऐसे भी लिखा होगा, ठीक है। इस चीज़ का ही मीनिंग ये है, जो यू निकाल रहा होगा वो एफ के अंदर और इक्वल टू आ रहा होगा वी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं तो लास्ट टाइम हमने ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे। फंक्शन है एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई है, इक्वल टू 3 है। तो हमने बोला था ये फंक्शन को एलिमिनेट करो, इसको हमने यू लेट किया था, इसको हमने वी। लास्ट क्वेश्चन जो बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप थी, ठीक है, वो हमने की थी। तो ये उसी के आगे ये सब लेक्चर्स कोर्स में भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी डाल देंगे। तो ये आपके पास स्टेप्स है, इनको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो। तो आज हम कर रहे हैं लैग्रांजिस की टाइप 1। क्या कर रहे हैं? टाइप 1। टाइप 1 थोड़ी सिंपल है। कभी कभी इतना आसान पेपर आता है टाइप 1 से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो बड़ा हार्ड क्वेश्चन है वो जनरली नहीं पूछते हैं, मैं तब भी आपको मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा। टाइप 1 क्या बोलती है कि टाइप 1 में आपको पहले ये इक्वेशन दी होगी, तो आपको पहले पहचाननी है लैग्रांजिस इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, डी एक्स बाई पी, डी वाई बाई क्यू और डी जेड बाई आर। इस टाइप में क्या बोलता है, कोई भी दो इक्वेशनें आपको लेनी है, एनी टू। या तो आप पहली और दूसरी ले लो, या तो आप दूसरी और तीसरी ले लो, या तो आप पहली और तीसरी ले लो, वो क्वेश्चन के हिसाब से मिलेगी। कोई भी दो इक्वेशनें लेनी है और उसके बाद उनको इंटीग्रेट कर देना है। उसके बाद उनको क्या कर देना है? इंटीग्रेट। और फिर आपने अपना वो यू वी निकाल देना है। ये टाइप 1 का रूल है, ठीक है। तो अब ये आपको सब समझ आएगा अभी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग फॉर जनरल सोल्यूशन। सब क्वेश्चनों का ऊपर आप हेडिंग लिख दो, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर जनरल सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये, P प्लस क्यू इज इक्वल टू कॉस एक्स, इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट स्टेप पे मैंने क्या बोला, इसको जनरल फॉर्म में लिख दो। तो इस जनरल फॉर्म में लिखेगा 1 इंटू पी प्लस 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू कॉस एक्स। दूसरा स्टेप है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, कंपेयरिंग इट विद किसके साथ? पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, वी गेट। तो क्या मिलेगा आपको वो देखते हैं। वी गेट क्या मिलेगा? जो कैपिटल पी है इस क्वेश्चन में वो 1 है, और जो कैपिटल क्यू है इस क्वेश्चन में वो भी 1 है, और जो आर है स्टूडेंट्स वो क्या है? कॉस एक्स। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमने पहला स्टेप कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या था? आपने एक्सिलरी इक्वेशंस बनानी है। क्या बनानी है? एक्सिलरी इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लाइन में लिखोगे एक्सिलरी इक्वेशंस आर एक्सिलरी इक्वेशंस आर तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। एक्सिलरी इक्वेशन होगी डी एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई आर। वैल्यू डालोगे तो क्या बन जाएगा? डी एक्स बाई 1 डी वाई बाई 1 डी जेड बाई कॉस एक्स। ये एक्सिलरी इक्वेशन है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? टाइप 1 में क्या बोलता है? टाइप 1 देख के पता चलता है, बड़ी सिंपल सी होती है, इंटीग्रेशन से आंसर आ जाएगा। आपने कोई भी दो लेने हैं, तो मैंने लिए पहले फर्स्ट और सेकंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो जब आपने फर्स्ट और सेकंड टर्म ली तो आपका आया डी एक्स बाई 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई 1। ये हो गया डी एक्स और ये हो गया डी वाई। अब करना है इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग
जब आप इंटीग्रेटिंग करोगे तो इधर आ जाएगा dx, इधर आ जाएगा dy, और जब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लोगे तो आपका आंसर आएगा x, इसका क्या आएगा y, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन हमने पढ़ी हुई है। और जब इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट को हमने a मानना है। थे ना ऊपर a और b, जो हमने सबसे ऊपर ये किया था, इसमें लेना था ना a और b कांस्टेंट, ठीक है, तो वो आ गया a और b। जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है उसको हमने इन क्वेश्चनों में क्या मानना है, a मानना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई किसके इक्वल है, a के, और ये x माइनस वाई आपका u है। बताऊंगा कैसे लिखना है। जैसे मैंने ये सॉल्व किया, अब आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हो, सेकंड और थर्ड को। तो मैंने लिया टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। जब आपने सेकंड थर्ड लिया तो बन गया dy बाई 1 इज इक्वल टू dz बाई कॉस एक्स। मगर देखो ध्यान से, अगर आप सेकंड थर्ड लेते हो कॉस एक्स चल जाएगा इधर, ये तो y है, तो इसलिए अब इसमें सेकंड थर्ड हम नहीं ले सकते, तो ये भी हमें चेक करना होता है। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड। चॉइस आपके पास ओपन है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा हमने वही लेना है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे इसमें, फर्स्ट और थर्ड। इन क्वेश्चनों को रट्टा तो आप लगा ही नहीं सकते हो, नहीं तो आपका पार्शियल रह जाएगा। तो आपने लिया टेक फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये आ गया dx बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, cos x dx इज इक्वल टू dz। अब किया ऑन इंटीग्रेटिंग, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dz। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, z की क्या होती है, z, और प्लस आ गया b, b इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा sin x माइनस z इज इक्वल टू b। तो आपने a और b निकालने थे, वो हमने निकाल दिए। अब ऊपर मैंने इक्वेशन कहाँ तक गए, फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये आ गया आपकी थर्ड इक्वेशन। आई होप आपको इधर तक समझ आया होगा। तो इधर तक एक बार दोबारा से पॉज करके सुनो और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या लिखना है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट, क्या मिला आपको, u x y z, क्योंकि तीन में से कुछ भी हो सकता है, x y z तीन फंक्शन है, वो a के बराबर मिला, और दूसरा v x y z किसके बराबर मिला, b के। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन में जो आपका u x y z है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है x माइनस वाई, इस चीज़ को बोलते हैं u, और इसको क्या बोलते हैं v, ये रूल है। और जो आपका v x y z आ रहा है वो आपका आ रहा है साइन x माइनस जेड, साइन x माइनस जेड। तो जब आपने ये निकाल दिया तो हैंस f ऑफ u v इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो कौन है इसका सोल्यूशन, f ऑफ u क्या है, x माइनस वाई, कॉमा v क्या है, साइन x माइनस जेड इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसका सोल्यूशन मैंने आपको क्या बोला था, ये भी हो सकता है f ऑफ u इज इक्वल टू v, ये भी सोल्यूशन है। तो कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u क्या है, f ऑफ x माइनस वाई, और वो किसके बराबर है, साइन x माइनस जेड। तो ये भी इसका सोल्यूशन है, नहीं तो आप इधर तक भी लिख सकते हो, ये इसका जनरल सोल्यूशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अल्फा पी प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू गामा, ठीक है। अब आपको लैंग्वेज आ गई है लिखना। अब हम सीधे एक्सिलरी इक्वेशन में आएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन है डी एक्स बाई पी, और ये पी है, डी वाई बाई क्यू, क्यू क्या है बीटा, और डी जेड बाई आर, आर क्या है गामा, ठीक है। अब आपने ले लिया फर्स्ट और सेकंड। जब आपने फर्स्ट सेकंड लिया तो ये बन गया डी एक्स बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू डी वाई बाई बीटा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा बीटा डी एक्स अल्फ़ा डी वाई। जब आप इसको ऑन इंटीग्रेटिंग करोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग,
तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो बीटा कांस्टेंट बाहर डी एक्स की हो जाएगी एक्स, अल्फ़ा कांस्टेंट बाहर डी वाई की हो जाएगी वाई, और अपना कांस्टेंट आ जाएगा ए, और इधर से निकलेगा बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू ए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में इन दोनों को ले लो, तो डी वाई बाई बीटा इज इक्वल टू डी जेड बाई गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे गामा डी वाई बीटा डी जेड, इंटीग्रेशन करोगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो गामा वाई इज इक्वल टू बीटा जेड प्लस क्या आ जाएगा बी, ये इस साइड चल जाएगा गामा वाई माइनस बीटा जेड इज इक्वल टू बी। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये आपकी क्या है थर्ड इक्वेशन। फिर आपने वही लिखना है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। आपको u क्या मिल गया, u एक्स वाई जेड किसके बराबर है a के, और v एक्स वाई जेड किसके बराबर है b के, और इस केस का जो u एक्स वाई जेड है वो क्या है, देयरफॉर u एक्स वाई जेड क्या है बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई, एंड वी एक्स वाई जेड क्या है गामा वाई माइनस बीटा जेड। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ यू, यू क्या है बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई, कॉमा वी क्या है गामा वाई माइनस बीटा जेड इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपका क्या है जनरल सोल्यूशन। और साथ में आपको लिखना है कॉमा वेयर एफ इज़ आर्बिटरी फंक्शन, एफ इज़ आर्बिटरी फंक्शन। तो ऐसे करेंगे हम अपनी फर्स्ट टाइम। आई होप आपको इस लेक्चर में ये जो फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ आई होगी। ठीक है, और देखते हैं कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका पी जेड इज इक्वल टू एक्स, पी जेड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसको लैग्रांजिस फॉर्म में पहले लाएंगे। तो लैग्रांजिस फॉर्म में स्टूडेंट्स को कैसे लाएंगे, देखो इस स्मॉल पी के साथ है जेड। ठीक है, अब चाहिए था हमें स्मॉल क्यू, वो तो है नहीं, उसके साथ होगा 0 क्योंकि वो है ही नहीं, इज इक्वल टू एक्स। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। जब आप इसको कंपैरिजन करोगे किसके साथ, p इंटू पी क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू आर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कैपिटल P मिल जाएगा। कैपिटल P कितना है z, कैपिटल Q कितना है 0, और r कितना है x। फिर आपने निकालनी है इसकी एक्सिलरी इक्वेशंस, तो आ जाएंगे dx बाई p, p आपका z है, dy बाई q आपका 0 है, और dz बाई r आपका x है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से पॉज करो और दोबारा से रिपीटली देख लो। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए एक स्टेप और कर लेता हूँ। ऐसे मैंने कर तो डायरेक्ट दिया था, डी एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई आर। अब आपकी चॉइस आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया ये फर्स्ट और थर्ड, तो बाय टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। जैसे ही मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म ली तो आपको क्या देखने को मिला, डी एक्स बाई जेड। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मैं गलती से जेड ऐसा डाल दूं तो ये जेड यही वाला जेड है। ठीक है, स्मॉल जेड मैं कहीं भी गलती से डाल दूं तो इस चैप्टर में यही जेड है। तो ये मैंने ले लिया डी जेड बाई एक्स। तो आपको सामने दिख रहा है एक्स और डी एक्स आ जाएगा, जेड और डी जेड आ जाएगा। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और जेड की पावर 1 है तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ए। ठीक है, अब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको ए डैश मान लो। जब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डैश प्लस 2a डैश, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जेड स्क्वायर इस तरफ चला गया तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जो ट्वाइस ए डैश है उसको मैंने ए मान लिया, उसको एक नया कांस्टेंट मान लिया ए, तो ये आपका ए आ गया। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है।
ये आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन। अब जैसे आपने फर्स्ट और थर्ड ली, तो वैसे आप फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा dx बाय जेड इज इक्वल टू dy बाई ज़ीरो। स्टूडेंट्स ये कोई नंबर नहीं है कि इन्फिनिटी बन जाएगा। जब ये ज़ीरो इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये ज़ीरो इधर से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा dx अपॉन जेड इज इक्वल टू dy। ठीक है, तो ये बनेगा आपका dy इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं चलाना है। जब भी आपका ऐसा स्टेप आता है कभी नीचे ज़ीरो, तो आप डायरेक्ट उसको, ये स्टेप चाहे आप छोड़ दो, डायरेक्ट लिख देना dy इज इक्वल टू ज़ीरो। और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो dy ऐसे लगेगी इंटीग्रेशन, और ज़ीरो की इंटीग्रेशन क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे y, तो कांस्टेंट इधर आ जाएगा, उस कांस्टेंट को आप b मान लो। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट आ जाता है ये। तो देखा जाए इस केस का जो y आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, b के इक्वल। फिर वही सेम स्टेप, आपको इधर जो u x y z है वो क्या मिल रहा है, a। तो उस केस में जो u x y z है वो है क्या, बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इधर भी z ऐसे वाला कर देना, ठीक है। और जब आपको v x बाई जेड मिल रहा है, v x बाई जेड मिल रहा है, वो मिल रहा है v। और जो v x बाई जेड है वो है क्या है, y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका v है, v x बाई जेड, वो सिंगल y है। सिंगल क्या है, y। जब हमने ये निकाल दिया तो फिर इसका जनरल सोल्यूशन क्या मिलेगा, इसका जनरल सोल्यूशन मिलेगा f ऑफ u एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमा v। v आ गया y इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर f इज़ द आर्बिटरी फंक्शन। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये भी इसका जनरल सोल्यूशन है। आई होप अब आपको ये टाइप फर्स्ट समझ आ गई होगी। ठीक है, तो कोशिश की है मैंने आपको अच्छे से समझ आए। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कोई डाउट तो नहीं रह गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।